नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो आके मुझको, दल बल के साथ माया घेरे जो आके मुझको, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट मैं हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट मैं हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। आँखों में समा जाओ, पर्दों में रहा करना। आँखों में समा जाओ, पर्दों में रहा करना। दरिया भी इसी में है, मौजों में रहा करना। दरिया भी इसी में है, मौजों में रहा करना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। नैनन की कर कोठड़ी, पुतली पलंग। नैनन की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बिछाए। पलकों की एक डारी के पिया को दिया जा। पलकों की चिक डारी के पिया को दिया जा। नैनन में पिया तू, नैन झाँप तो लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो देखने दूं। देव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा।
दयालु, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे सतगुर। अपनी दया में हर से, अपनी दया में हर से, सब दोष हर हमारे, सब दोष हर हमारे, सब दोष हर हमारे, सतगुर हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे। हम बाल हैं अजाने, तेरे रूप को न जाने, हम बाल हैं अजाने, तेरे रूप को न जाने, तू पूरन सभी ठिकाने, पूरन सभी ठिकाने, कहते हैं वेद चारे, हम दास हैं तुम्हारे, सब दोष हर हमारे, अपनी दया में हर से। आप क्या करना है? तू है चराचर में, जंगल गिरी नगर में, सब जीव नारी नर में, सब जीव नारी नर में, तेरे सभी सहारे, हम दास हैं तुम्हारे, सब दोष हर हमारे, सतगुर तू है दयालु, सतगुर तू है दयालु, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे। भव सिंधु है अपारा, बहता हूँ बीच धारा, भव सिंधु है अपारा, बहता हूँ बीच धारा, नहीं दूसरा सहारा, नहीं दूसरा सहारा, गुरु कीजिए किनारे, गुरु कीजिए किनारे, हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है दयालु, माया के जाल माई, हम तो रहे फंसाई, सतगुर तू ले छुड़ाई, करुणा निधान प्यारे, हम दास हैं तुम्हारे, सब दोष हर हमारे, अपनी दया में हर से। है दूर अपनी मंजिल, सोए पड़े हैं गाफिल, है दूर अपनी मंजिल, सोए पड़े हैं गाफिल, पहुँचे नहीं है काबिल, पहुँचे नहीं है काबिल, हम थक गए हैं हारे, हम थक गए हैं हारे, हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है कृपालु, सतगुर तू है कृपालु, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे,
दास हैं तुम्हारे, अपनी दया मेहर से। गर्चे उलट हवा है, इसमें मगर मजा है। गर्चे उलट हवा है, इसमें मगर मजा है। आजिज़ रज़ा में राज़ी, आजिज़ रज़ा में राज़ी, दम दम शुक्र गुजारे, दम दम शुक्र गुजारे, दम दम शुक्र गुजारे। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। यहाँ यूं भी वाह है, यहाँ यूं भी वाह है, और वो भी वाह है, और वो भी वाह है, और वो भी वाह है। आजिज़ रज़ा में राज़ी, दम दम शुक्र गुजारे, दम दम शुक्र गुजारे। हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है कृपालु। चारों तरफ तूफान आया समारा सा, चारों तरफ तूफान आया समारा सा। जब तू वले मेहरबान, जब तू वले मेहरबान, के फिक्र रोजगारे, ये फिक्र रोजगारे। हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है कृपालु, सतगुर तू है कृपालु। हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे। जीवन की मेरी नैया, जीवन की मेरी नैया, जब तू बना खवैया। जीवन की मेरी नैया, जब तू बना खवैया। मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर, लग जाए फिर किनारे, लग जाए फिर किनारे। हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है कृपालु, सतगुर तू है कृपालु। हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे। सब दोष हर हमारे, अपनी दया मिहर से। सावन के तुम दुलारे, सावन के तुम दुलारे, संगत के तुम प्यारे। सावन के तुम दुलारे, संगत के तुम प्यारे। हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, जीते तेरे सहारे, जीते तेरे सहारे। हम दास हैं तुम्हारे, सतगुर तू है दयालु, सतगुर तू है दयालु। हम दास हैं तुम्हारे, सब दास हैं तुम्हारे।
दास हैं तुम्हारे। सब बोलो, सतगुर तू है कृपालु, सतगुर तू है कृपालु, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे, हम दास हैं तुम्हारे। अपनी दया मेहर से, अपनी दया मेहर से, अपनी दया मेहर से सब दोष हर हमारे, सब दोष हर हमारे, सब दोष हर हमारे। सतगुर तू है कृपालु। गुरु की याद सिख को हरदम रहती। जो सिख गुरु की याद दम दम नहीं करता, कोई वक्त कोई समय ऐसा उसकी याद के बगैर गुजरता है, वो सिख पूर्णता को नहीं पा सकता। उसका शुक्राना, उसकी याद दमादम रहे, बल्कि रघुरेशे में भी वही दौरान जारी है। इस वक्त हम सब भाई और बहनें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की याद में बैठे। तारीखी लिहाज से सालाना तौर पर वो दिन जिस दिन उन्होंने इस जिस्म खाकी को छोड़ा था, उसकी यादगार में किसी महापुरुष की यादगार बनाने का गर्ज क्या, मुद्दा क्या, कि जिस सबक को उसने पढ़ाया था उसको हम ताज़ा करें, और फिर जिस रास्ते उन्होंने हमको चलाया था उस शुक्राने में अपनी दिली डिवोशन कहो, भक्ति भाव कहो, उसका इजहार करें, उसके चरणों में लोग शुक्राने के फूल चढ़ाए। इसमें हमारा अपना बना है। एक तो याद ताजा रहे, दूसरा वो सब जो उन्होंने दिया वो ताजा रहे। तो उस यादगार में तारीखी लिहाज से, क्योंकि 2 अप्रैल को उन्होंने ये जिस जो हमारे लिए लिया था छोड़, तो आप भाई और बहनें जो यहाँ आई हैं उनका ये फर्ज है कि घर बार से छुट्टी की है तो सब तरफ से छुट्टी रखो, सवाए उस महापुरुष की याद और उस तालीम के जो उन्होंने दी उसके बगैर और कोई दिल में ख्याल मत लो। उनकी तालीम 2 लफ्ज़ों में मैं यही अर्ज करूंगा, यही थी कि परमात्मा सब में है, इसलिए सबसे प्यारा है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, मन इंद्रियों के खिलाफ में गिरी पड़ी है। इसको सब तरफ से हट हटा कर अपने आप को जानो और उसके चरणों में समाये। 2 पहलू फरमाए कि सबके अंतर परमात्मा है, सब आत्माएं उसी प्रभु की अंश है, इसलिए सबसे प्यार। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये नहीं लोगों से प्यार करो और घर में नफरत रखो। अरे भाई, बच्चों के अंतर भी परमात्मा है, स्त्री के अंतर भी है, भाइयों के अंतर भी है, दोस्तों मित्रों के अंतर भी है। अरे भाई, जो लोग तुमको नहीं चाहते उनके अंतर भी वो है। तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार होना चाहिए। पहली बात, अगर इस स्पिरिट से आप दुनिया को देखेंगे, द्वैत नहीं रहेगी, बंधन नहीं रहेगा, दिल से आजादी हो जाएगी। तो दुनिया के काम करते हुए भी तुम्हें आना जाना नहीं है। दूसरे, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करो, जड़ चेतन को अलहदा करो, रोज रोज पिंड को छोड़ो, उस प्रभु में समा। ये तालीम थी उनके। इसको करना है, इसी सबक को याद करना है। तो आपके सामने आज और कल सुबह और कल शाम यही कोई थोड़ा थोड़ा पहलू रख दिया जाएगा,
जिससे सबसे मुकद्दम तो उनकी याद बने। फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी उस तालीम पर जो उन्होंने दी दुनिया को, उस पर थोड़ा थोड़ा जो उन महापुरुषों के चरणों में बैठ कर समझ आई, वो आपके सामने रखा जाएगा। उनके न कई भाई अपने ख्यालात का इजहार करें और इसी नफ्स मजमून पर उनका मजमून रहे। उन्होंने कोई समाज नहीं बनाया, सब समाज उनकी अपनी समझ। मुझे याद है एक बार लाहौर का वाकया है, वो परी महल में स्वामी महर्षि स्वामी शिवतलाल जी से मिले। मैं भी वहां उस दिन बैठा था, तो उन्होंने ये कहा क्या अच्छा हो कि हम अपने राधा स्वामी मत के स्कूल और कॉलेज बना लें। तो हजूर ने फरमाया कि महर्षि जी, ये जितने कॉलेज हैं ये सब हमारे अपने, जितने कॉलेज किसी समाज के भी हैं वो सब समाजों के कॉलेज हमारे अपने कॉलेज हैं, वो सब समाजें हमारी अपनी। उनमें से जो लोग पास होकर जिनकी तवज्जो प्रभु की तरफ जाती है, कर्मों के संस्कार थे या सोबत और संगत के असर से, वो हमारे पास आ जाते हैं। आप देखिए उनका मत क्या था। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जे। सत स्वरूप हस्ती किसको कहते हैं? जो सबको मिलाकर बैठती है। वो एक कॉमन ग्राउंड है, एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, एक साकी का मैं खाना है कहो, जिसमें हर एक को उसके नाम के नशे की शराब मिलती, नाम का खुमार मिलता। तो ये था उनका आदर्श। वहां उनके दरबार में किसी समाज की रंगत नहीं थी, और वो कॉमन ग्राउंड उन्होंने बनानी चाहिए, जिसकी बुनियाद गुरमत सिद्धांत में रखी गई। जो उनके नाम पर 2 ज़ख़्म किताबें हैं, एक 900 सफ़े की किताब है, दूसरे को 250 सफ़े की किताब है। उसमें सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस है, किसी समाज की उसमें रंगत नहीं। वो चाहते थे और उन्हीं के ख्वाहिश के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक ये कॉमन ग्राउंड आपके सामने रखी गई 7 साल से। रूहानी सत्संग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, यहाँ आप देखेंगे कोई समाज नहीं, किसी समाज की रस्म रवाज नहीं, चेन चक्र नहीं, कोई मंदिर नहीं किसी समाज में। कई भाई मुझसे लोग आकर पूछते हैं कि यहाँ भाई कौन सा मंदिर बनाया है, तो मैं कहता हूँ ये जिस्म जो 5-6 फुट का हम सब लिए फिर रहे हैं, यही हरि मंदिर है। ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्चे की ज्योत, जिसमें परमात्मा प्रकट होता है, और बाहर नीचे जमीन और ऊपर आसमान। कौन सी जगह जहां पर परमात्मा नहीं? ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, हर एक जगह परमात्मा, जहां भी भाव से मथा टेको वही है। तो ये आदर्श रखा गया उन महापुरुषों की कृपा से। ये एक ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिसमें हर एक समाज के भाई इकट्ठे मिल बैठते। कौन भाई? जो प्रभु के आशिक है, प्रभु के भक्त, वो अपनी अपनी समाज में रहते हुए, अपने अपने बोले धारण करते हुए प्रभु की याद और उसके नशे को पा रहे। ये उनकी बरकत से ये महकदा जारी हुआ, और उन्हीं की बरकत से ये फैज़ मिल रहा। ये लफ्ज़ मैंने इसलिए पहले पेश किए हैं कि कई भाइयों को ये मुगालता लगता है, ये शायद किसी एक समाज या दूसरी या तीसरी या चौथी किसी समाज का ये एक क्या कहना चाहिए उसका सेंटर है। ना भाई, ये कॉमन सेंटर है जिसमें सब समाजों के भाई इकट्ठे मिल बैठते हैं। जैसे डॉक्टरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब समाजों के लिए उन स्टूडेंट्स का सेंटर है जो जिस्म की तालीम को हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह जो रूहानियत की तालीम को हासिल करना चाहते हैं, वो किसी समाज के वो सब भाई मिल बैठे। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है मगर काम सब है।
रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड नहीं जहां पर सब समाजों के भाई मिल बैठ सके। ये जब से दुनिया बनी तब से ही ऋषि मुनि महात्मा पुकारते रहे। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में ऐसी बात की पुकार आई है कि हजारों में मिलकर उस मालिक के गुनाहगान गाओ। ये नहीं कहा कि हिंदू बैठे, ये दूसरे ना बैठे। तो गुरु अर्जुन साहब ने भी जब गुरु ग्रंथ साहब की वाणी एकत्र की है तो इसी मजमून को सामने रखा कि जो महापुरुष प्रभु को पा गए, जिनके अंतर उस प्रभु का नशा आया कहो, उन सब की वाणी एकत्र कर दी एक जन। वहां समाजों का सवाल नहीं था। कहीं रविदास जमार की वाणी थी, कहीं पर कबीर साहब जुलाहे की वाणी, कहीं पर नामदेव छीमे की वाणी है, कहीं त्रिलोचन ब्राह्मण बैठा है, कहीं सदना कसाई बैठा है, कहीं खत्री साहबान बैठे। अरे भाई, जिन्होंने प्रभु को पाया वो सब एक दास है, बाकी सब चमार है। तुलसी साहब के कहने को चारों वर्ण चमार। जो जिस्म जिस्मानी का रूप बने बैठे वो चमार नहीं था और क्या। जो जिस्म पिंड से ऊपर आए, अपने आत्मा का अनुभव किया, प्रभु को पा गए, वही भक्त है, वही प्रभु के आशिक है। तो ऐसों की सेंटर उन्होंने कायम किया। और उसके बाद हजूर ने ये एक बड़ा ख्याल जबरदस्त पेश किया और खास हदायत की, एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर बैठ सके। तो ये आज आपके सामने उसी महापुरुष की कृपा से ये जारी हुआ। और ये नाम भी उन्होंने खुद ही तजवीज किया। इसको रूहानियत का स्कूल कह दो, रूहानी सत्संग कह दो। इसमें हर एक समाज के भाई आते और आ रहे हैं। तलाश हर एक को है, रस्म और रिवाज अपने अपने रखो, मगर जो नफ्स मजबून है, नेक पाक और सदाचारी बनो और प्रभु अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो। ये मजबून था उनका। तो उनकी बरकत से ये फैज़ आम जारी है। उन महापुरुषों की जिनका इतना ग्रैंड वर्क है, मैं अर्ज करूँगा, ये इंस्टीट्यूशन का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ये अपने आप का एक नमूना। तो इस वक्त ऐसे महापुरुष की याद में, जिसका इतना विशाल हृदय था, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो, जो इस तारीख को वाकई अमली तौर पर जिन्होंने पूर्ण किया, उनकी याद में आज हम सब बैठे। जो कुछ आपके सामने आएगा, तीनों पहलुओं की थोड़ी थोड़ी रिश्में होंगे, मगर मेन प्रिंसिपल हो, मेन फैक्टर का हो, यही होगा। उनकी याद, उनका मिशन ऑफ वर्क, सबसे प्यार और जीते जी प्रभु के साथ कांटेक्ट करना, ये आपके सामने रखा जाएगा मुख्तलिफ महात्माओं की वानियों द्वारा। क्योंकि जितने महात्मा आज दिन तक आए हैं, सबकी वानियों की हमारे दिल में कद्र है। जो महात्मा प्रभु को पा गए, जात पात पूछे न को, हर को भजा सो हर का हो, जो उसका रूप बन गए, वो सब हमारे लिए काबिले इज्जत और प्रस्तिश की। तो हर एक महात्मा की यहाँ वाणी ली जाती है उसी इज्जत से जो और किसी महात्मा की, संतों की वाणी किसी महापुरुष की हो। एमए पास कोई भी हो, सिंह हो, दास हो, राम हो, कोई सवाल नहीं। डॉक्टर किसी समाज का हो, सवाल नहीं कौम मजहब समाजों का। इसी तरह परमार्थ में भी जिन्होंने उस हकीकत को पाया है, उन सब महापुरुषों की वाणी प्यार से पढ़ी जाती है। मगर ये देखा गया है कि अगर उनको तो आप बड़ी आजाद दिली से प्यार से पढ़ोगे तो एक ही पैरल ठाट रन करता, 100 से आने एक ही मत। और मूर्ख आपो अपने। समाजों की भी जरूरत है, ये नहीं, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि समाजों को छोड़ो। मुझे याद है उनकी जिंदगी में एक बार एक मुसलमान भाई का जवान लड़का गुजर गया। उसके दिल में बड़ा प्यार था, शौक था
उन्होंने कहा कि इस लड़के को मैं जलाऊंगा। हजूर ने कहा तो मैं इसको अपनी शरीयत के मुताबिक दफनाऊं। खुद साथ गए और उसको दफना करा। वो प्रोटेक्टर थे, मैं अर्ज करूंगा, समाजों के। कई भाइयों को ये मुगालता रहा कि वो लोगों की समाजों को तोड़ फोड़ करके और बनाते। अरे भाई, लोगों की समाजों को पुष्टि देने आए थे, मगर जिस चीज को वो भूल चुके थे उसको ताजा करने आए। बस बात रही। उन्हीं की कृपा से ये आज चीज आपके सामने आ रही है, बगैर किसी राव रियायत के, रंग आमेजी के, एज ए प्योर सब्जेक्ट मैटर वो आपके सामने आएगी। इस वक्त एक शब्द मीराबाई का आपके सामने रखा जाएगा। ऐसे महापुरुषों की याद और तड़प से हमें क्या कुछ मिलता, या वो लोग जो ऐसी याद और तड़प में जाते हैं उनकी कैफियत क्या होती, तो बड़े गौर से शांति से सुने। रही है चमन की बहार आँखों में, बगैर प्यारे के सब गुल हैं खार आँखों की। पिया बिन लागे दुनिया खारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। मोरी सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो सेज अडारी। सुनी बिरहन पिया बिन डोले, सुनी बिरहन पिया बिन डोले। ताज दई पिया ने प्यारी, भई हूँ या दुख से मैं कारी। दुनिया पिया बिनु लागे खारी, सुनो री सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। देश विदेश संदेश न पहुँचे, देश विदेश संदेश न पहुँचे, हुए अंदेशा भारी। गिनता गिन गिन घस गई रेखा, रे गिनता गिन गिन घिस गई रेखा। उंगरियों की देश विदेश संदेश न पहुँचे, देश विदेश संदेश न पहुँचे, हुए अंदेशा भारी। गिनता गिन गिन घस गई रेखा, गिनता गिन गिन घस गई रेखा। उंगरियों की सारी आज हूँ न आए पिया प्यारी। दुनिया पिया बिन लागे खारी, सुनो री सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी।
बाजत झांझ मृदंग मुरलिया, बाजत झांझ मृदंग मुरलिया, बाज रही एक तारी, आई बसंत कंत घर नाही, आई बसंत कंत घर नाही, तन में जर भया भारी, प्यारे मन में कहा विचारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी, नूरी सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। अब तो मेहर करो मुझे ऊपर, अब तो मेहर करो मुझे ऊपर, चित दे सुनो हमारी, मीरा के प्रभु मिल जो सतगुर, जन्म जन्म की मारी, लागी दर्शन की तारी, पिया बिना लागे दुनिया खारी, सुनो री सखी मेरी प्यारी। आप देखेंगे कि जिसको ऐसे महापुरुष से वास्ता पड़ा, जिसके अंतर उसका इजहार हो रहा था, कहो जो सत स्वरूप हो चुका था, उसकी झलक जिसकी आंखों में पड़ी, वो फिर भूल नहीं सकते। तो उसकी याद में आपने अभी मीराबाई का हाल पढ़ा। सब महापुरुषों का जीवन आप कहीं भी लेंगे, गो वो आत्म पद को पा भी गए, पा कर भी जो सदगुरु का दर्द हर दिल में बने। हजूर थे एक बार, वजीराबाद का जिक्र है कि रात का समय था, खैर मैंने उनको याद की, वैसे बातें हो रही थी, हजूर फरमाने लगे कि अगर आज बाबा जी चलते फिरते आ जाए तो मैं सब कुछ कुर्बान कर। इसमें शक नहीं कि वो महापुरुष जब नाम देते हैं साथ हो बैठते, वो हमसे दूर नहीं, हमारी आत्मा की आत्मा है, और अंतर्मुख होने का साथ ही साथ उपदेश देकर अंतर्मुख होने के राज का दे भी जाते। जो भी अंतर्मुख हो वो उनका स्वरूप देख सकता, अब भी बातें करता, कर सकता, और लोग कर रहे हैं, मगर फिर भी जो बाहरी शान है वो बाहरी शान है। बाहरी शान में दो लुत्फ हैं, एक हम जिनसियत, एक उसमें झलक कोई और। एक राजा हो, बादशाह हो, वो कहीं बेरुपया बन के आ जाए, समझे, फिर राजा जोगी बनाया, उस जोगी की शक्ल में उस राजा की कुछ और ही झलक होती है। दो सूरतें बनी ना, एक जोगी की और दूसरा उस रांझन की जिसको हम चाह रहे हैं। तो बाहरी शान निराली होती है, जिसने भी उसको देखा वो कभी भूल नहीं सकता। वो खुशकिस्मत इंसान है जिनको ऐसी हस्ती के पास रहना नसीब हो गया, ऐसे महापुरुषों के दर्शन नसीब हो गए। इट इज रियली ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। मुझे एक चिट्ठी आई थी अमेरिका में, वो लोग ये लिख रहे हैं, और वाकई सच है, हमने उस वक्त की कदर नहीं की। थोड़ी थोड़ी ठंडक को पाया, मगर वो ठंडक लेते रहे और गवाते रहे, लेते रहे। अब वो सामान नहीं मिलता कि फिर वो ठंडक हमको मिल सके। हम उसी ठंडक की तलाश में मारे मारे फिर रहे, कहीं से वो ठंडक, वही याद, वही शांति, वही टिकाव का कुछ रिश्मे ही मिल जाए। इसलिए संगत डामाडोल हो रही। तो मेरे याद करने का मतलब सिर्फ यही है कि हजूर फरमाया करते थे
कि भाई आज चारपाई टूट गई, बुलाओ तरखान को, आज कुर्सी टूट गई, बुलाओ तरखान को, आज दरवाजा टूट गया, बुलाओ तरखान को। कहते क्या अच्छा हो कि तरखान को घारी ला रखो। बड़ी छोटी सी मिसाल है, बड़ी पुरमानी है। मतलब क्या था कि कभी ठंडक के लिए चाय तो हम भागे उनके दर पर, फिर चाय आई फिर भागे। अगर उसको घारी ला रखो तो क्या चाहो, क्या घर में अंतर में प्रगट कर लो गुरु को जब चाहो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मैं फिर भी मैं अर्ज करूंगा, जो अंतर में देखना है बाहर के देखने में भी कुछ फर्क, उसमें शान निराली है, ठीक है, वो निहायत मुनव्वर है, ये भी ठीक है। मगर जो हम जिनसियत का खासा सामने लिए फिरती है उसको कुछ और ही माने ना। माना इकबाल ने कहा, माना कि तू हमारे खलवत कदाए दिल में है मकी। हम जानते हैं हमारे अंदर तू बैठा है, जिन जिनको नाम बख्शा उनके अंदर बैठा है। अरे भाई मैं तो ये देख रहा हूं, जिन्होंने उनको नहीं देखा और आज भी उनको वही उपदेश मिल रहा है, उनके अंतर भी बन देखे आ रहे हैं। गुरु के स्वरूप के साथ दो दो स्वरूप आ, तो ये उनकी बरकत। जैसे बाहर दुनिया में एक बादशाह बाकायदगी से है, अंतरली दुनिया में भी बाकायदगी से बादशाह हैपैजर्ड वे नहीं, तो वहां भी महापुरुष मिलते। उन्हीं की बरकत से ये आप लोगों को फर्स्ट हैंड कांटेक्ट तजुर्बा मिल रहा। हजारों में जो लोग आए हैं, हजारों को तजुर्बा मिला, अंधों को भी तजुर्बा मिला। तो मेरे याद करम मानते हैं हम कि वो हमारे दिल में है, मगर एक हसरत बाकी रह जाती है। वो क्या? माना कि तू है खलवत कदाए दिल में की, मगर जरा सामने आके तू बैठ जा कि नजर को तू मजाज। हमारी आंख इसी मजाजी शक्ल में तुझे देखनी चाहती है। तो ये जो हवस है एक बार वो चली जाती है, फिर वो मिलती है। अंतर में हजार चीज मिल जाए फिर भी वो बाहर की हवस बाकी है। तो किसी महापुरुष का जीवन लेने आपको ये तरफ मिलती नजर आई। आप इस वक्त एक शब्द गुरु रामदास जी साहब का आपके सामने रखा जाता है। सारा शब्द तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आज कल सुबह कल शाम आपके सामने रखा जाएगा। उसमें जो जो थोड़े थोड़े रेफरेंसेस थोड़े थोड़े जिक्र किए हैं उसको थोड़ा एलेबोरेट करके आपके सामने रखा जाएगा। हमारी गर्ज समझने से है, हमारी गर्ज उस हकीकत के नजदीक आने से है जो इसको उन महापुरुषों ने पाया और हम उसको तरस रहे। गौर से पढ़िए, सुनिए वो क्या पढ़ा। राग सुधी महला चौथा। अंतर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जा गुरु देखा सामने। गुरु रामदास जी की वाणी में गुरु भक्ति की झलक बड़ी जबरदस्त है। वैसे तो कोई महात्मा गुरु भक्ति के बगैर नहीं बन सकता, याद रखो। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, गुरु भक्ति से प्रभु मिलता। मगर हर एक महात्मा की वाणी में हर एक रंग आता है, मगर इनकी वाणी में गुरु भक्ति का कमाल है। क्या भरवाते हैं? अंतर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, कि हमने अपने अंतर में सच्चा प्यार सच्ची मोहब्बत अपने प्रीतम से लगाई। सच्ची मोहब्बत आप देखें हमारा और उनका क्या कितना भारी मुकाबला, कहाँ आसमान सूरज और कहाँ एक मिट्टी का जर्रा का। हमारी मोहब्बत कहाँ लगी हुई है? सच्ची दुनिया में, बाल बच्चों में, दोस्तों मित्रों में, जायदादों में, रुपए पैसे, ये मैंने। बाकी परमात्मा को भी हम जो याद करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं ये चीजें मिल जाए। हम सच्चे दिल से
दुनिया के पुजारी हैं। सच्चा ने हमारा जिस्म से लगा पड़ा, क्या कहते हैं, बीमार हो गए, लुटा दो सब कुछ, कोई फिक्र नहीं, मैं राजी हो जाओ, बच जाओ। माफ करना, अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए तो कहते बांदर क्या करता है, जब बहुत पानी चढ़ जाए ना पहाड़ों में, तो अपने बच्चों को पांव के नीचे रख लेता, आप बचने के लिए। अपने आप से इतना प्यार है, सच्चा प्यार जिस्म से, फिर उसके बाद जिस्म के तल्लकात में है, बालों बच्चों से है, स्त्रियों से, दोस्तों मित्रों जायदादों से। तो सच्चा प्यार दुनिया से हुआ, वो कहते हैं उनका सच्चा प्यार तो तुमसे। अब जिससे सच्चा प्यार हो उसका इररेजिस्टिबली उसका नतीजा क्या निकलता, कि जिससे प्यार हो उसको वो देखना चाहता, वो हर वक्त ये चाहता है कि जिससे मेरा प्यार सच्चा, हर वक्त उसको देखता रहो। उसके देखने से क्या होगा, बल्कि जिससे प्यार हो उसकी खबर सुनने से राहत आती है। कोई आदमी संदेश ले आए, आज तो तुम वहां गए थे, उनकी क्या हालत थी, क्या बात हुई थी, ये बातें सुन सुनकर ठंडक आती है। अगर वो कहीं सामने आ जाए तो क्या कहते हैं, तन मन होए निहार, जहां गुरु देखा सामने। कहते हो गुरु को जब मैं अपने सामने देखते हूँ, मैं तन और मन दोनों में ठंडक की राह चढ़ जाती है, सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती है। हजूर के दिनों में देखा, हजारों संगत जाया करते थे, दूर से जाना, बीच में उन्हें खड़ा, उनकी पगड़ी जरा ऊंची होती थी, दूर से पगड़ी नजर आ जाए, सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती। जो अगर सामने खड़े हो जाते थे तो ये देखा ऐसे लोग खड़े खड़े रूह सिमट जाते, बुत के बुत खड़े। अब ये एक अमली मजमून है, प्रैक्टिकल। जिन्होंने देखे वो इस राज को समझेंगे कि वो क्या, उसे एक कशिश मिकनातीसी है, समझे, आकर्षण शक्ति है तो जो आपको खींच रहे। कई बार हजूर लाहौर जाया करते थे, तो जहाँ किसी को खबर मिल रही कोई डॉक्टर के पास जा रहा, वो भागा दौड़ा उधर आ जाता, डॉक्टर के पास जाना भूल जाता। कहीं और कोई कुछ जरूरी को पता लग गया हजूर है तो भाग दौड़ते थे। आकर जब बात होती तो कहते भाई देखो हमें ये खबर मिला डॉक्टर के पास है, वो भूल गया, हम भागे भागे। मैं उनको यही कहता था, अरे भाई तुम भागे भागे नहीं आए, खींचने वाले ने तुमको खींच लिया। उसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि खींच लेते। वो एक कहिए पावर हाउस, चलता फिरता पावर हाउस, क्या कहते चाहिए, चलता फिरता पावर हाउस है, आकर्षण शक्ति। जो उसकी तरफ मतवजे होते वो खिंचे करते, दीवाने हो करते। गुरु रामदास साहब फरमा रहे हैं कि मेरा सच्चा प्यार प्रीतम से, गुरु से लगा। गुरु ही सच्चा प्रीतम है, बाकी सब दुनिया के गर्जी बंदे हैं। बड़े सदाचारी हो हाथ अंत समय तक, तुम घिरते मरते हो सुख कोई सहायता नहीं करता, वही है जो अंत समय सहायता करता। सच्चा सतगुरु से सच सुना लिया, अंत खुलवाया आए जे सतगुरु के खा लिया। सच्चे सतगुरु की सेवा करोगे, वो अंत के समय तुम्हारी संभाल करेगा। जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी वो सामने आ खड़ा होगा, बल्कि पहले ही। कईयों को आप देखते हैं आजकल जो उपदेश मिलता है, तकरीबन कम अज कम चौथे से आदमी को तो स्वरूप आ जाता है पहले दिन। उसके बाद थोड़े दिन अभ्यास के बाद कई बार देखा आधे छोड़ के 3/4 से को स्वरूप आ जाता है। ये भी मैंने देखा कई जगह, चौथा से तो एवरेज है। थोड़े दिन अभ्यास के बाद स्वरूप अपने आप आने लगता। तो पहले आने लग गए हैं, तरखान घट में आ गया है, काम बन गया नहीं। तो जिसको अंतर का प्यार जागता फिर बाहर में प्यारा मालूम। बाहर उसके 2 शानें नजर आती है, अंतर में 1 शान नजर आती है। तो कहते हैं उसको देखने से सिर से पांव तक ठंडक की राह चल जाती। तो गुरु रामदास जी साहब गुरु बनते हैं, अपनी थोड़ी झलक दे रहे हैं। एक प्रेमी के अंतर सदगुरु के लिए जब सच्चा प्यार हो तो क्या है, उसको ठंडक पड़, उसकी याद से भी ठंडक पड़ती है। और रिसेप्टिविटी के असूल के मुताबिक हजारों मील पर गुरु हो। रेडियो देखो, हजारों मीलों से आवाज पकड़ता है कि नहीं, सिर्फ उस लाइन पर, उस वेव पर एडजस्ट कर दो।
इसी तरह अंतर से अगर आप का हृदय उस प्रभु की बैटरी से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर गया, तो हजारों मीलों पर उसको मदद मिलती। कबीर साहब ने इसीलिए फरमाया कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो और सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सुत पठा, डायरेक्ट करो तो जो। बिजली की रफ्तार बड़ी तेज है, प्राणों की रफ्तार और उससे ज्यादा। अरे भाई, सुत की रफ्तार सबसे तेज है। सिर्फ कांटेक्ट, कनेक्शन का करने का सवाल। वो कहां पर कनेक्शन होता है? जब आप पिंड से ऊपर आ जाओ, जब आप तक इंद्र के घाट पर बैठे हो तब तक नहीं। भूल में आ जाओ, महवियत में आ जाओ, बेहोश होकर किसी तरह आकर अपने आप को भूल जाओ, कांटेक्ट बन जाता। जब एडजस्टमेंट हुई तो मिल सकती। ऐसे इतिहास मैंने तारीख में नोट करके देखे अपने जीवन में कि मैं लाहौर हुआ करता, हजूर होते थे ब्यास, आनी राव, एक ठंडक की राव चल जाती, सिर से पांव तक बड़ी ठंड, दिल खींचता था। टाइम नोट कर लेते, जाकर मालूम करता, हाँ इतने बजे तुमको याद कर रहे हैं। बताओ, महापुरुषों की याद कहाँ तक असर करती है? मीलों तक जाती, हजारों मीलों तक। तो उसकी एक क्या करना चाहिए? शुभ भावना, ख्याल। जो शिष्य उस तरफ एडजस्टेड है, डायरेक्टेड है, उनको ठंड को बाहर दे जाता। और ऐसा गुरु जो है वो जिस्म नहीं, वो जिस्म के पोल पर काम करता है। यही बात हम भूल चुके। वो एक हजूर फरमाया करते थे, बड़ी अच्छी मिसाल, कि बिजली है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया। बिजली वही, पावर हाउस वही, परमात्मा परिपूर्ण काम कर रहा। जिस फॉर्म में उसको उससे कांटेक्ट मिला वही फॉर्म हरकत आ रहा, वो मत। जिस्म तो छोड़ना पड़ता, मगर वो शख्सियत, वो हस्ती, वो खास चेन और चक्र जिसमें उसको भगवान की झलक मिली है, वो नहीं भूल सकती। तो कहते ऐसे पुरुषों के देखने से, ऐसे प्रीतम के देखने से मेरा तन मन होए निहाल जा, गुर देखो सब, प्यार का सौदा हो। तो ऐसा प्यार जब सिख के दिल में बने तो गुरु कहाँ जाता है? अंतर साचा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाह, मैं हर हर नाम विसाह, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगम अथाह। आप फरमाते हैं कि उस प्रीतम के साथ लव लगने से हमें क्या मिला? फरमाते हैं मैं हर हर नाम विसाह, मुझे नाम का आधार मिल गया, नाम का आधार मिल गया। कैसे मिल गया? फरमाते हैं गुरु पूरे ते पाया, अमृत आगम अथा, पूरे गुरु से मिला। वो क्या था? कहते अगम है और अथा। नाम का आधार किसको कहते? नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको यक्षी नाम समझाने बुझाने के लिए बरते जाते, बोध कराने वाले। जैसे पानी है, पानी के हर एक जबान में अपने अपने नाम है। कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आब कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई एक्वा कहता है। और ये सब नाम एक चीज के बोध कराने के लिए है। ऐसे ही परमात्मा मालिकुल जाते हक कहो, जो ला तगय्यर ला तबदल हस्ती है, अनचेंजेबल परमानेंट है,
उसको जिस जिस महात्मा ने पाया उसके समझाने बुझाने के लिए, बोध कराने के लिए कोई न कोई लफ्ज बरते, समझे। तो अक्षी नाम, अब वो अब जो महात्मा है ना, पूर्ण पुरुष गुरु कहो, सदगुरु कहो, उसके तरफ वो नाम मुजस्सम है। आत्मा उसकी नाम में मैं हुआ कर नाम स्वरूप बन चुकी है, ये कहना। तो उसके साथ दिल दिल को राह बनने से, उस तरफ मतवजे होने से नाम का ही इजहार होगा कि नहीं। तो कहते मेरी आत्मा का आधार नाम आधार बन गया। कब? जब इतना प्यार बन गया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए साजे। हरि सच्चा जो है गुरु भक्ति से मिलते हैं, सहजी में प्रभु मिल जाता। परमात्मा परिपूर्ण का नाम नाम है, कह दो। जो चीज नाम है, जिसके अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने बरते हैं समझाने बुझाने के लिए, वो परमात्मा परिपूर्ण, उसी के अनेकों नाम बयान किए गए हैं। अब जो महात्मा जिसकी आत्मा वो माउथपीस बन गए, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसकी, उसमें इजहार कर रही है। तो उसके साथ अगर आप एडजस्ट हो जाओ तो तुम्हारे तो वो लाइट आ जाएगी कि नहीं। यीशु मसीह साहब ने कई जगह जिक्र किया, लोगों को पहले ये बतलाते रहे कि परमात्मा परिपूर्ण वर्ड कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये शुरू में शब्द था, नाम था, शब्द खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था। तो परमात्मा परिपूर्ण का नाम वर्ड या शब्द है। तो जब वो था तब कोई सृष्टि नहीं बनी थी। वो ही पावर, वो धारा कह दो, जिस जिस्मानी पोल पर इजहार कर रही है, उसका नाम गुरु, उसका नाम संत, वो धारा का नाम। अब वो धारा बगैर पोल के इजहार नहीं करती है, तो परिपूर्ण। पोल के बगैर इजहार नहीं, धारा के बगैर पोल की कोई कीमत नहीं, समझे। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। काया गुरु नहीं, काया के अंदर जो पावर इजहार करी वो गुरु है, मगर जिसमें वो इजहार है वो उसको भी हम गुरु कहते हैं, कि उसके बगैर उसका इजहार नहीं। इसीलिए कहा गुरु अमरदास जी साहब ने, हर की पूजा सदगुरु पूजो। हरि की पूजा अगर तुम करना चाहते हो तो जो सत स्वरूप हस्ती है उसको पूजो, वही हरि की पूजा। क्यों? तो उसके अंदर वो इजहार कर रहे। यही मौलाना रूम साहब ने कहा, क्योंकि कर दी जात मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामत हम रसूल। जब उस मुर्शिद की जात को आपने कबूल कर लिया तो उसकी जात में रसूल और खुदा दोनों ही आ गए। तो एक दिन कहने लगे कि जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, उसका उद्धार होगा। अब कम फहम लोग जो थे संगत में, सारी एक समझ के लोग नहीं होते, याद रखो। तो सवाल करने, महाराज आपको हम किस तरफ से खाएं? तो उनको ये बात भूल गई कि उन्होंने कहा था कि आई एम द वर्ड, आई एम द वे। मैं शब्द मुझे, वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। शब्द वो मुजस्सम शब्द था, वर्ड पर्सनिफाइड था, समझे, और हमारे दरमियान रहा। अब बर्फ अगर आ जाए, अगर उसको हाथ लगाओगे आपको पानी मिलेगा कि नहीं? जब वो नाम मुजस्सम है, उसकी याद में दिल को राह बनेगा तो बेख्तियार नाम प्रगट होगा। उसकी रूपिन को छोड़ती है, तुम्हारी रूपिन को छोड़ेगी। इसीलिए कहा हर सच्चा गुरु भक्ति पाए। तो गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं, हमारा सच्चे प्रीतम से सच्चा प्यार लगता, जब देखती है सिर से पांव तक एक राव चल जाती है, ठंड की राव। इसका नतीजा क्या होगा कि हमारी आत्मा का आधार नाम बन चुका, हर वक्त वो धुनकार जारी है, हर वक्त हर जगह उसी की हजूरी महसूस होने लगती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड नजर आने लगती है। ये सब फीट गुरु भक्ति का। गुरु भक्ति से क्या मुराद है?
हमारे जो एक मिसाल देकर फरमाया करते थे, उनकी जात का बयान करना तो भाई ला बयान है, मतलब थोड़े थोड़े इशारे उस चीज के इजहार के लिए आपके सामने रखे जाएंगे। वो फरमाते थे एक नाली हो जिसमें पानी बह रहा है, उसमें 9-10 सुराख है, पानी हर एक सुराख से एक एक कतरा करके बाहर गिर जाता। कहते अगर 9 सुराख उसके बंद कर दो, एक सुराख रहने दो, तो उस सुराख से वो पानी धारा मारकर ऊपर जाएगा। मतलब क्या? वो फरमाते थे कि गुरु अपने शिष्य के प्यार का भूखा नहीं, गुरु का अपने गुरु से लगा पड़ा है, जिसकी शक्ल में उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, होते थे। सिख को उस प्यार का नतीजा मिलता है। क्या हमारा इस वक्त आत्मा प्रेम है, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। ये हमारा प्यार टुकड़े टुकड़े हो रहा, कहीं बच्चों में, कहीं अपने जिस्म में, कहीं स्त्रियों में, कहीं दोस्तों मित्रों में, कहीं रुपए पैसे जायदादों में, कहीं मान बढ़ाइयों, देखिए टुकड़े हो रहे। नतीजा वही एक एक कतरा सिम रहा। अगर ऐसी आकर्षण शक्ति वाली कोई हस्ती जिस पोल पर उसका इजहार होया उस तरफ आप तो जो उसमें आकर्षण शक्ति वो खींचेगी, उसका पहला असर क्या होगा? सब तरफ से प्यार हट जाएगा। सब प्यार जो आगे पीछे फैला हुआ है वो हटकर एक जगह आएगा, वो धार मारेगा। वो क्या कहता था? वो कहता भाई मैं भी जिस्म नहीं और तू भी जिस्म नहीं, छोड़ जिस्म को, चल ऊपर। उसकी पहले दिन अलग में परमार्थ कहां से शुरू था? पिंड छोड़ चल अंदर, जिस्म से नहीं शुरू होता। वो जिस्म प्यारा है ठीक, मगर वो तुमको जिस्म में नहीं फंसाता, ये गलती है। हम लोग गलत समझ जाते हैं। वो जिस्म में नहीं फंसाता होगा, चलो ऊपर, अंतर सामने आ खड़ा होता। बातो बाशिद दर बकानो लाम का, जो तुम्हारे साथ रहे जब तुम इस दुनिया में हो, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में, मुश्किलात में, जब भी मुंह दर को वो सामने खड़ा हदायत देता। जब तुम पिंड को छोड़ो मरकर या जीते जी ऊपर आने से सामने आ खड़ा होता। जब पहले दिन उपदेश देने के दिन तीसरे चौथे हिस्से को स्वरूप आ जाता है तो थोड़े दिन अभ्यास के बाद क्यों नहीं आएगा? तो मैं अर्ज कर रहा था यही कि गुरु का प्यार सबसे मुकद्दम, इसके बगैर, गुरु भक्ति के बगैर किसी को नहीं मिला। मोटी मोटी मिसाल है। गुरु किसको कहते हैं? गॉड मैन, गॉड प्लस मैन। जिस इंसानी बुद्ध के अंतर का हो परमात्मा प्रगट हो गया, उसका नाम है गुरु। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ फिर परमात्मा आ गया कि नहीं? गुरु का घट में आना, परमात्मा का घट में आना। परमात्मा को तो कोई रंग रूप नहीं, वो तो नूर मुजस्सम है, वो उद्गीत है। मगर जब हमारी आंखें उसको चाहती हैं देखने के लिए तो मैटीरियलाइज हो जाती है, सामने शक्ल बनाकर आती है। किस फॉर्म में? जिसमें वो कंटेक्टेड है, इजहार कर रहा है। बाद लोग कहते हैं जिसको देखा है उसी का स्वरूप आता है, ये भी गलत है। जिन्होंने नहीं देखा, जिसके हाथ कमीशन है, ये कहो, जिस पोल पर वो परमात्मा काम कर रहा है उस पोल पर जो भी मुतलाशी हक है उनको उसी शक्ल में जाकर बुलाता, आओ भाई। और ये हमारे पास रिटन सबूत मौजूद, जिन्होंने देखा नहीं, संदेश दिए, पत्ते दिए कि जाओ फलानी जगह मैं काम कर रहा हूं। तो उस पावर का नाम गुरु है। तो गुरु भक्ति से क्या मिलता है? वो मुझे समझा और हर वक्त साथ रहता। उसके साथ रहने से मरते भी हरदम तुम्हारे साथ। जब सब दुनिया जवाब दे सामने खड़ा तो कहते हैं ऐसे के करने, एज यू थिंक सो यू बिकम। क्योंकि वो नाम मुझे समझ, इसलिए नाम प्रगट हो जाता। वो दुनिया में रहती होती था, बेख जाते अतीत होने लगते। तुम्हारी मोहब्बत सब तरफ चढ़ती चली जाती। दुनिया में रहती है, तुम दुनिया के नहीं रहते। सदगुरु मिलिया तब जानिए जो मिटे मोह तंताप। निशानी क्या है किसी सत्स्वरूप हस्ती के मिलने की? तुम्हारा मिटे मोह, मोह न रहे, अंतर से कटा हो जाओ।
जिस्म से रूह आया, जिस्म का मोह न रहा, दुनिया का न रहा। आकर्षण शक्ति, वो परमात्मा परिपूर्ण जिस घाट पर बैठ कर इजहार कर रहा है, वो सामने चलता फिर तो गाइड करता है। बाहर जिसम रखता है वो कहते मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दास हूँ। नानक नीच कहे विचार। हमारे हजूर से एक बार सवाल किया गया कि महाराज हम आपको क्या कहें। फरमाने लगे भाई मुझे भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, एक दोस्त की तरह समझ लो, एक उस्ताद की हैसियत में मान लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। जब उन मंडलों पर उसकी शान को देखो फिर जो चाहे कर। बुल्ले शाह थे, जब वो पहले शाह इनायत को मिले हैं, उनके गुरु थे, कहते हैं आमों का बाग था, वहां गए, दृष्टि साधन ये करने वाले हैं जो गुरु की तलाश है वो बड़े बड़े साधन करके आते। मेरे पास कल एक ऐसे भाई परसों आए थे जो सारी हिंदुस्तान तलाश करके आए, नहीं चीज मिल गई, आगे भी आप नहीं। दृष्टि साधन किया हुआ था, आम का दस तवज्जो दी, आम तोड़कर जेब में डाल लिया। दृष्टि में बड़ी भारी ताकत है। शाहनायत आए, कह रहे तुम चोर हो हमारे। कहते मैंने तोड़ा तो नहीं। कहते मैं भी जानता हूं जैसे तुमने तोड़ा। पहले उसको धोखा देना चाहता था वो, मगर जब आंख खुली उसी शक्ल इंसानी में उस प्रभु का इजहार नजर आया तो कहने लगे मौला आदमी बना है। सब महापुरुषों का यही कलाम। तो इंसानी शक्ल में उसके साथ कांटेक्ट का मिलना ऐसे पुरुष से बड़ी भारी खुशकिस्मती। उसके मिलने से क्या है, वो नाम मुझे से तुम्हारे जैसे मैंने पहले अर्ज की ना, बर्फ को हाथ लगाओ तो पानी ठंडक पहले आती है, ठंडक जैसे जैसे उसको रगड़ो तो पानी पानी बनता चला जाता, क्योंकि वो नाम मुझे से नाम प्रगट होगा, बेख्तियार होगा। मैंने देखा है जिनके अंतर प्यार है उनको बाहर उपदेश नहीं भी मिला और अंतर में सब उपदेश मिल गया। 2 and 2 makes 4। जैसे 2 और 2 4 से ये बाकायदा इल्म है, साइंस है, सब्जेक्ट मैटर है, जिसको हम भूल गए। हम ये समझते हैं बाहर की रस्म और रिवाजों का नाम ही परमार्थ है। भाई ये गलत है सोला। वो परमार्थ के लिए तैयारी है, इससे ज्यादा कीमत नहीं रखता। उससे ज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा। आत्मानुभव के लिए सिर्फ जमीन की तैयारी। तो गुरु रामदास जी साहब क्या फरमा रहे हैं कि मेरा सच्चा प्यार मेरे अपने प्रीतम से लग चुका। एक और जगह फरमाया हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते ज्यों त्रिखा वंत बिंदी। मिसाल दी है कि मेरा उस हरि के दर्शनों को मन तप रहा, तपश में जा रहा। कैसे मिसाल दे, जैसे प्यासा पानी के बगैर तरसता, मेरे मन प्रेम लगो हरती। फिर कहा गुरु अर्जुन साहब ने, कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बेचाए। कोई मुझे उस प्रीतम प्यारे से मिला दे, कहते मैं बै खरीद हो जाऊंगा सारी उम्र। किस लिए? हम हाथ दर्शन देखूंगी। हमारे अंतर तलाश तो उस प्रभु की है ना, जिसकी अंतर प्रभु प्रगट है। अगर उसको हम अपना बना ले, माफ करना, तो प्रभु अपना बन गया कि नहीं? तो बात कुछ भी नहीं, बड़ी सादा सी बात है। एक मुसलमान फकीर कहते हैं कि हम सब मंदिर बुत ये वो बनाकर प्रभु की याद करते हैं, चेन चक्कर कोई न कोई बनाकर। तो आखिर ये बाहर की पूजा ही है ना, एक शक्ल में हो गई तब क्या, किसी ने किसी तरह कर ली, किसी ने किसी तरह कर ली। तो वो क्या कहते हैं, हरगिज मगो कि काबा जे बुतखाना बेतरस्त। ये हरगिज ना कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा। काबा भी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बुतखाना था और ये बुत हमने बनाया। बात तो यादगार से है ना, खुदा कहाँ नहीं है ये बता। कोई ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? गुरु नानक साहब गए काबे शरीफ, वहां लंबे पड़े थे, वहां जो सफाई करने वाला था ठाकरों, उन्होंने कहा रे भाई तुम पाओ मक्के की तरफ काबे की तरफ करके सो रहे हो। कह रहे भाई मुझे तो हर तो खुदा का घर नजर आता है, जिस तरफ नहीं उस तरफ करना। तो
महापुरुषों की नजर क्या, कहाँ परमात्मा नहीं, ये बताओ। जरे जरे में समा, सिर्फ हमारी आंख नहीं बन रही उसको देखने वाली, और कुछ। जब ऐसा प्रभु महापुरुष देखता है, वो हमारी आंख को बना देता है। ये विश्व संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। हमको यही प्रभु का शक्ल, इसी में इजहार नजर आने लगे, इसी में झलके नजर आने लग जाओ। तो फिर आगे ऐसे उस प्रभु की ख्वाहिश के लिए कुदरती बात क्या बनती है, कोई उसकी बातें सुनने से भी ठंडक आएगी। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावा है, सो भाई सो मोरा भी। जो फिर जिससे प्यार है उसकी बात कोई आकर सुना, वही अच्छा लगता है। किसी देख लो, दुनिया में देख लो। तो अगर वो कहीं इजहार कर रहा हो, फिर क्या उसको मिला दे तो क्या करना, फिर उसका सारी उम्र का शुक्राना है कि नहीं। तो वो फकीर कहता है कि तुम काबे को बुतखाने से बेहतर ना समझो, दोनों एक जाए। उसके चिन्ह इजहार रखे प्रभु की याद के लिए, उन महापुरुषों की याद के लिए। तो कहते हैं आपकी नजर में कौन सी चीज जगह अच्छी है, तो फरमाने लगे हर जा के हस्त जलवाए जालाना बेहतर। जहां पर उस प्रीतम का इजहार हो रहा है, जलवा हो रहा है, वही बेहतर जगह। चेतन पुरुष के अंदर वो चेतन का इजहार हो रहा है, वो पीछे कॉन्टेक्टेड है, वो सबसे बेहतर। हर की पूजा सदगुरु पूजा। वो क्या करता है, कर कृपा नाम तरावा है। वो नाम मुजस्सम है ना। नाम किसको कहते हैं, नाम उस परिपूर्ण परमात्मा की ताकत का नाम है, जो सब दुनिया को बना रही, आधार दे रही। और नाम क्या, उसका तो कोई नाम नहीं। नामे ही ते सब जग हुआ, नाम से ही सारा जगत इनटू बीइंग, हस्ती में आया। वो पोल है जिस पर वो नाम इजहार कर रहा है, ये कहते हैं। अब उसके साथ अगर इतना प्यार हो जाए तो फिर ऐसा आदमी जन्म मरण में क्यों जाएगा भाई, कहां जाएगा जहां वो जाएगा। मान लिया 2 मिनट के लिए कि जो शिष्य उसके चरणों में आया है वो अभी एमए पास नहीं हुआ, मगर उसकी लौ गुरु से लग गई, ऐसे अनुभवी पुरुष से लग चुकी है, वो सच्चा प्यार उससे बन चुका है। तो ऐसा पुरुष कहां जाएगा जहां असत। अगर वो जन्म मरण में नहीं तो उसको लाने वाला कौन, वो वही जाएगा जहां वो जाएगा। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दाऊं दे भक्ति लायन हर तो लैन मिला। वो जन्म मरण से रहते हैं, जो उसके पोल गुरु मैन जो बन गए हैं, वो भी जन्म मरण से रहते। वो कहां जाए जहां वो जाए। हजूर फरमाया करते थे कि जिनको नाम मिल गया, छोड़ दो, छोड़ जाए, जिनको नाम मिल गया वो बीज कभी नाश नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, को ऐसो समर्थ जो जारे इस बीज को। पूर्ण पुरुष संतों महात्मा के नाम का बीज बीजा हुआ कभी जल नहीं सकता। कोई है ऐसी शक्ति दुनिया में जो इसको जला सकती है? कोई नहीं। वो फलेगी, फलेगी, जरूर फलेगी। और ये फिर गुरबानी में आता है, कहो नाने जहां को सदगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। वो वाइंड अप हो जाएंगे सारे कर्म उसके, एडजस्ट कर देता। उसकी रूलिंग पैशन जबरदस्त प्यार बन जाए से ही सब एडजस्ट इसी लाइफ में हो सकते। वो नाम उसके अंदर बेख्तियार उदाहरण देगा। ऐसा पुरुष अगर एमए पास नहीं भी बना तो उसका जबरदस्त प्यार उस हस्ती से लग गया जो जन्म मरण से रहता है, तो फिर उसको कौन लाएगा। तो हजूर ये फरमाते थे कि अगर छोटी मोटी ख्वाहिश जिसको नाम मिली है रह जाए तो अंत समय भी भुगता दी जाती है। कई मिसालें दिया फरमाया करते थे। एक लड़की थी, उसके शादीशुदा थी, उसकी लड़का नहीं होता था, सास ने उसके दिल में ख्याल डाला हुआ था। अंत समय उसका आ गया और कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो संस्कार मौजूद था। तो क्या लगी, देख माता देख क्या अच्छा बच्चा सदगुरु ले आया। वो ख्वाहिश अंत समय भुगता दी। एक और बूढ़े आदमी का जिक्र करते थे, गरीब आदमी था, यही ख्याल था
अरे मैं हमारे घर पैसा नहीं, किसी तरह सदगुरु दे, ये करे, ये ख्वाहिश उसके दिल में रही। अंत का समय जब आया तो कह रहे देखो देखो सदगुरु मार लाद कर ले रहे हैं सामान, बड़ा रुपया ले रहा है, संभालो यहाँ रख लो। तो छोटी छोटी ख्वाहिश तो वो अंत में भी भुगता देते। अरे मैं कोई जबरदस्त कर्म हो, यहाँ काल का लेना देना हो तो फिर आना पड़ता है, मगर मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाता। देखो कितनी बरकत हजूर फरमाया करते थे। और जिनकी ख्वाहिश दुनियावी हिस्सा भुग जाए उसको फिर ऊपर मंडलों में तरक्की करके आगे ले जाए। अब देखे ऐसी सत्स्वरूप हस्ती का मिलना कितनी बरकत की निशानी। फिर हजूर फरमाते थे नाम देना क्या है, वो तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती, मगर सवाल तो संभाल का है। फिर बड़ी समर्थता से फरमाया करते थे नाम लेकर अगर हमने यमों के साथ जाना है, ऐसे गुरु और नाम दोनों को चलाना। तो नाम देना खाला जी का घर नहीं हुआ, आप करना। हमेशा ने ये समझ रखा है ये सिर्फ एक बिजनेस व्यवहार है, जायदादें बनानी है, बनाते चले। समर्थ पुरुष की महिमा है, उसके प्यार का नतीजा बयान कर रहे हैं कि बेख्तियार अंतर में नाम प्रकट हो, गुरु भक्ति हो से ही उसको कोई रुकावट नहीं, न अंतर में न बाहर। जिस गुर होए वाल तिस लख बाय क्या करी। दुनिया की लाखों बाजू उसके खिलाफ हो, क्या बिगाड़ सकते। गुरु रामदास बड़े प्यार से समझा रहे हैं, उसकी झलकें दे रहे हैं जो वो फरमा रहे हैं। जानूंगा भाई, जानूंगा। मैं हर हर नाम साहो, मैं हर हर नाम साहो, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगम अथाहो। कहते हो पूरे गुरु से मिलता है ये दौलत जो नाम की है। कहते ये कैसी दौलत है, कहते ये अमर कर देने वाली है। अमृत एक कोई शब्द है, शब्द या नाम को अमृत कहा है, अमर कर देने वाली चीज। कहाँ से मिलते हैं? गुरु पूरे से मिलते। ये नाम कैसा है? ये अगम और अथा और बेपरवाह। जो परमात्मा की तारीफ है वही नाम की तारीफ। तो कहते ऐसे नाम वो तुमको मिल जाएगा। कैसे? गुरु भक्ति से। गुरु को नाम दाता करके बयान किया। अब नाम अक्षर नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो आपके घट घट में है, उसका डिवाइन लिंक मरिंदों के घाट से ऊपर है, दृष्ट और अगोचर। नाम अपारा, अत रस मीठा, नाम प्यारा। जो जुड़ा वही जोड़ेगा ना, जो नहीं जोड़ा फिर वो कहां जाए। गुरु के पास हर एक पदार्थ है। चार पदार्थ देखो मांगा है, 7 जना की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजें उसके पास। देखो बाहरी दुनिया सामान प्रारंभ के अनुसार हर एक ही महापुरुष की तवज्जो पड़ गई, उसको और भी मिल जाए। मत जिस चीज के लिए वो सच्चा पातशाह है, याद रखो सच्चा पातशाह है, उसके पास सच की दौलत है, नाम की दौलत है। बादशाह के पास जाकर कौड़िए मांगना कहाँ की अकलमंदी। तो दुबाजो होर की मंगना, सिर दुखा दे दुख, रहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे सदगुरु तेरे से तेरे बगैर और क्या मांगो। जो मांगे वो सिर का दुख बनेगा। आपके पास जो नाम की दौलत है वो बख्श दो, सब भूखे खत्म हो जाएंगी। जो उपनिषदों में जिक्र आया है ना, तो वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता, वो यही नाम की दौलत। नाम मिलिए मन तृप्ति है। गॉड इन एक्शन पावर से कांटेक्ट का हो, ये जब मिले किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं रही। दुनिया तो मारी मारी इन चीजों के पीछे फिर रही है। जिसको नाम का रस मिल जाए वो दुनिया की चीजों की तरफ देखता भी नहीं। गुरु रामदास जी ने और जगह एक जगह फरमाया है कि जितने पहाड़ हैं सबकी दौलत निकाल कर, हीरे जवाहरात सोना चांदी ये वो ढेर लगा दो। जितने समुद्र है सबसे मोती वगैरह ये वो बेच कीमत निकाल कर एक जगह ढेर लगा, सारी दुनिया की।
तो एक आदमी जिसको नाम का महारस मिला है, उसको ये कहो, अरे भाई तू ये बतला, तुझे नाम का महारस चाहिए कि ये दुनिया की दौलत चाहिए? कहते इस तरफ वो देखेगा भी नहीं, पाने की ख्वाहिश तो अलग आ रही, देखना भी गवारा नहीं करे। तो नाम कितनी ऊंची चीज मिलती कैसे कि गुरु पूरे से मिलती, पूरे गुरते पाइए। एक और जगह गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई जिया। जिस निधि है, 9 किस्म की निधि है, हर एक किस्म की खुशी जिसमें आ जाती है, खाने की, पहनने की, पेन और जेवर श्रृंगार ये वो, कि हर एक जिसके आने से हर एक किस्म की खुशी तो मिलती है। कहते वो अमृत है, अमर कर देने वाली चीज है। कहां से मिलती है? तो गुरु पाइए, गुरु से मिलेगी। कहते क्या बेको शेखों में रहने से मिलेगी? कहते नहीं, किसी खास बेक शेख का ये कोई हेरिडिटरी राइट नहीं। ये कहो कि तुम किसी एक समाज में होकर तुम नाम के बस अधिकारी हो गए, ये गलत। किसी समाज में रहकर आप नाम के अधिकारी हो सकते। फिर आगे ताकीद की, छोड़ो वेश फेक चितराई दुबदा ए फल लीजिए। वेशों मेघों की जकड़ों से आजाद हो जाओ, रहो किसी ना किसी में, मनुष्य जकड़ में मत मान जाओ। To be born in a temple is good, but to die in it is sin. किसी समाज में पैदा होना बरकत की निशानी है, मनुष्य के दरो दीवार से जकड़ कर मर जाना अधोगति में। किसी समाज में पैदा हो, इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी अपनी समाज, एक समाज बन जाए। मानुष की जात सब एक ही पहचान। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जगजीत। योगियों में सबसे ऊंचा पंथ आई पंथ गिरा जाता। गुरु नानक साहब से पूछा, महाराज सबसे ऊंचा पंथ कौन था? कहते सगल जमाती, हम सब एक जमात में पढ़ रहे। किसी ने पगड़ी बांधी है, कोई सिर नंगे बैठा है, कोई बसुम लगाए बैठा है, कोई नंगा फिर रहा। अरे भाई सब हम एक जमात में। मानुष की जात सब एक की पहचान, ये सबसे ऊंचा मजहब है। और मन का काबू करना उस प्रभु के पाने का जरिए, कहीं भी रहो, किसी समाज में। इसलिए कहा छोड़ो, वैसा घूमता न रह जाए, छोड़ो वेश फेक चितराई दुबदा। ये चितराई और दुबदा का कारण बन जाते हैं। जब एक समाज के तुम ठेकेदार बने, दूसरे से कशमकश होगी कि नहीं? क्लैश बिटवीन क्लास इन क्लास। कहते छोड़ो, ठेकेदारी छोड़ दो, रहो किसी न किसी समाज में। वेश फेक चितराई दुबदा ए फल न जाओ। ये अमृत नहीं मिलेगा, वो गुरु से मिलेगा। किसी समाज में रहो। कितनी आजाद ख्याली। ऐसे महापुरुषों की वाणियों के पढ़ने वाले अगर आप किसी जकड़ में मर रहे हैं तो कितना अफसोस है। संतों ने कोई समाज न बनाई है न तोड़ी। हाँ, टाइम के लिहाज से जरूरत पड़ी तो वॉलंटियर कोर रेज की टू मीट विद द टाइम्स। 10वें गुरु साहब थे, उन्होंने सच के सिपाही खड़े किए। भाई नंदलाल थे, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी जिद करता है ये करें, तैयार बर तैयार है। क्या नहीं भाई नंदलाल, तेरे हाथ में कर्म की तलवार रहेगी। सारी उम्र भाई नंदलाल रहे, मगर उनकी बानी को क्या खिताब दिया? जिंदगी नामा, बंदगी नामा लेकर गए थे। बड़े कमाल के गुरु भक्त थे, बंदगी नामा लेकर गए, लिख कर गए। 10वें गुरु साहब की तारीफ में और प्रेम प्यार का बहुत सारा सिलसिला जब इजहार किया तो ले उसका नाम बंदगी नामा रखा। जब उन्होंने पढ़ा कि ये बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा, जिंदगी के देने वाली चीज है। वो सारी उम्र भाई नंदलाल ही रहे। रहते हुए यहां तक उनके मुताबिक बयान किया है कि भाई नंदलाल को गुरुपद दिया, गुरु पद भी दी। सूर्य प्रकाश पड़ी उसमें जिक्र आता। तो ये जो भक्ति भाव का सिलसिला, ये किसी समाज से कैद नहीं भाई, समझे? वो हर एक को पुष्टि देने आता है। भाई जहां बैठे हो बैठे रहो, हकीकत को पा जाओ, तुम्हारी कल्याण होगी। हाँ, तुम चमार हो तो वही अच्छा है, शाना नाई थे। फिर सवाल तो भक्ति भाव का है ना। तो ऐसे महापुरुषों के मिलने से
बेख्तियार उनकी मोहब्बत और प्यार पहला खासा उसमें क्या, सब दुनिया से मोहब्बत हट जाएगी, जिस्मानियत से ऊपर आओगे। वो चूंकि उनकी आत्मा नाम का इजहार उसमें हो रहा है, बेख्तियार तुम्हारे अंदर नाम का इजहार होगा। ये उनका प्यार का नतीजा हो। आप बताएं, हमारा प्यार तो कहीं ना कहीं है ना, मुक्ते सेवे सो मुक्ता होए, जो मुक्त पुरुष की सेवा करेगा वही मुक्त होगा ना। जो बंधन के बंधे हुए पुरुषों से मोहब्बत करेंगे सेवने वाले, वो बंधन में जाएंगे और क्या होगा। तो हमारी मोहब्बत कहीं ना कहीं तो लग रही है, कई दोस्तों में, बाल बच्चों में, ये वो सब इसी मंदिरों के घाट के गुलाम है, दुनिया के परिष्कार पुजारी है। बेख्तियार वो जहां जाएंगे तुम भी उनके साथ जाओ। अगर मुक्त पुरुष से तो तुम्हारा दिली प्यार हो गया, तुम कहां जाओगे, जहां वो जाएगा। जब वो जन्म मरण में आने वाला नहीं, तुमको कौन ला सकता। जी जी हो सतगुर वेख विगसिया, हर नामे लगा प्यार। इकरा हो, पहले इकरा हो दिया। जहां कहीं मुसलमान अमर रहना हो ना, वहां पर कहते इसको हृदय में धारण कर लो। भाई ये फंडामेंटल असूल है कि गुरु के साथ प्यार करने से बेख्तियार नाम अथा जारी होता। जो अपने आप याद रखो, जो अपने आप जिम्नास्टिक के तौर पर या साधन को बैठ जाते अकड़ कर, कभी उसको पाले वो नहीं जा सकते। जब बैठो पहले गुरु मंडल बनाओ, गुरु की याद में बैठो, उसका शुक्राना करो, दिल दिल से राह बनाओ, फिर बैठ जाओ, कहीं मन नहीं धड़क। हम लोग प्यार की जो है वो तो बढ़ाते नहीं, याद नहीं करते। हम ये समझते हम ये कहीं पकड़ कर चढ़ जाएंगे, पिंड को रू कैसे छोड़ेंगे। यही गलती है जिन लोगों की ये शिकायत है कि हमारा मन नहीं खड़ा होता। अरे मैं उनमें गुरु के प्यार की कमी, गुरु का प्यार, जिस्म का प्यार नहीं। फिर मैं अर्ज करूं, विषय बेकारी प्यार नहीं, वो इन के घाट से ऊपर नाम का रस का प्यार नहीं था। चलो पिंड और छोड़ो, ऊपर चलो। जो जिस्मानियत में रह गए वो रह गए, वो आपको इसमें नहीं फंसा। पहल लियो उसकी कदम कहां से छोड़, पिंड चल ऊपर नहीं। सतगुर वेख विगसिया, हर नामे लगा प्यार। कहते सत्स्वरूप हस्ती को देखकर मेरा लूलू खिड़ जाता, विगसता। कुदरती खुशी का है, खुशी मिलती है सतगुरु को देखने से, सत्स्वरूप हस्ती को देखने से। पहले कहा कि तन मन होए निहाल, आप कहते हैं लूलू मेरा खिड़ जाता जब सतगुरु को सामने देखते। कृपा करके मेलियन पाया मोख द्वार। कहते हैं कि उस मालिक ने दया की, हमको सदगुरु मिला दी। उनके मिलने से हमें मोक्ष का दरवाजा मिल गया। सदगुरु के मिलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कि मुक्ति क्या है, मुक्त और बंद की हकीकत समझ आ गई। एक चीज से लव लगने सब तरह से मुक्ति होगी। अगर एक से प्यार है तो सब दुनिया से वो आजाद है कि नहीं। कहीं मुक्त बंद ये नहीं कि आप घर बार छोड़ो, जंगलों में जा बैठो, ये करो। अरे भाई यहाँ दुनिया के सामानों से छूटे, वहां गाय बकरियों और दरख्तों को ले बैठे, झोंपड़ियों में फंस गए, मान बढ़ाइयों में फंस गए, इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति है कि जहां उस प्रभु का इजहार हो उससे जुड़ जाओ, रूलिंग पैशन बने, दिल दिल को राह बन जाए, उसकी कशिश आएगी, बेख्तियार जी करेगा भाई से मिलकर, बेख्तियार रूप इनको छोड़ेगी, बेख्तियार महवियत आएगी, बेख्तियार सब तुमसे चित्तवृत्ति हटेगी। तुमने कुछ नहीं करना, जिसका ध्यान करोगे उसका रूप बनोगे, कायदे की बात। इसीलिए जगह जगह बड़ी ताकीद से ये कहा है कि सदगुरु को खोज करो, पानी पिए छान कर और गुरु किए खोज। अगर गलत सिलसिले से कहीं ताल्लुक आ गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया। शोध दिखलावा सांग दुनिया में बहुत हो रहा। दुनिया में इसीलिए अर्ज कर रहा था,
बट्टा उठाओ तो आज गुरु साधु संत मिलते हैं सचमुच, जिसकी ये तारीफ हो रही है, ऐसी हस्ती कहीं कहीं मिलती है। वो भाई और बहनें खुशकिस्मत हमें अर्ज करो जिनको ऐसे हजूर से ताल्लुक आया। समझे? आप उसकी कदर को पहचानो, दिल में शुक्राना करो और जो सबक दिया था उसको याद करो। उन्हीं की बरकत से जो आगे सिलसिला चल रहा है, ये भी उन्हीं महापुरुषों की कृपा से हो रहा। तो ये गुरु के प्यार से जहां तक तो शुक्राना है। आगे ये शब्द लंबा है, वक्त साथ हो चुके हैं, एक शब्द और पढ़ा जाएगा हजूर की याद में। हमारी गर्ज में जो पहले अर्ज किया था ना, उस महापुरुष की याद पहला काम। जो तालीम दी साथ साथ वो चलेगी। नाम की तालीम है, सबसे प्यार है, किसी की ईर्ष्या द्वैत नहीं, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बनाए, सबसे प्यार होगा। क्योंकि उससे हमारा प्यार है जो सब में रब रहा। सिर्फ वो परेशानी फाई होके एक जगह मुजस्सम होके बैठा, वो पोल है जिस पर वो इजहार बिल्ली सारे परिपूर्ण है। मत जहां पर इन ट्यून कॉन्टेक्ट इजहार कर रही है, वहां से तुम्हारे लाइट भी हो रही है, बातें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, हर एक चीज हो रही है। तो वो पोल परमात्मा है तो जरे जरे में समाया हुआ, मगर जिस पोल पर वो मुंजमिद हो चुका है, कुछ बना है, उसे जितने स्विच कनेक्टेड होंगे सब काम करेंगे कि नहीं? स्विच पावर हाउस नहीं, मगर स्विच का तलक पावर हाउस से है। पावर हाउस में वो बिजली जो जरे जरे में समा रही है, वहां इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे स्विचों के मिलने से भी उस पावर का इजहार होता है। इसलिए सिख के मिलने से भी गुरु याद आता है। इसीलिए कहा सिख को जब सिख मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, पावर हाउस से और प्यार बढ़ता है। हम लोग क्योंकि कमाई नहीं, समझे? थोड़े दिनों का वाक्य मैं अर्ज करूं। जब शुरू में मुझे उपदेश मिला था हजूर से, 24 की बात है, तो 1927 में मैं रावलपिंडी गया। वहां पर मैं ये देखता था जो सत्संगी भाई थे जिनको उपदेश मिला था, हजूर के चरणों में जाते थे, नाम को जपते थे, 2-2 मील चक्कर लगाकर भाई भाई को मिलने आता था। क्यों भाई? शराबी का प्यार होगा कि नहीं? कायदे की बात है। आज अब एक ही महापुरुष के नाम लगा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देगा, कभी चला गया जाते दो। तो किसी से पूछो भाई तुम कैसे आए हो? जी उठाने को मिलने आए थे, दिली प्यार नहीं होता, कारण हमको नाम की कमाई नहीं रही, दुविधा में फंस रहे थे। नतीजा क्या? दुख, क्लेश। मजनू था, उसका लैला से बड़ा जबरदस्त प्यार। एक दफा लोगों ने देखा, पाए शक बोशीर मजनू खल्क गुफ्ता ई चिबूद। देखा है कुत्ते के पाँव चूम रहा है, समझे? कौन? मजनू। लोगों ने पूछो ये क्या बात है, कुत्ते के पाँव क्यों चूम रहे हो भाई? क्या लगे? गाहे गाहे दर लैला रखता हूँ। इस कुत्ते को मैं अपनी प्यारी लैला की गली में कभी कभी जाते देखता था। बताओ, जिसका लैला से प्यार है और कुत्ते के पाँव चूम सके। अरे भाई, आज हम उसी नाम महापुरुष के नाम लेवा है। अगर हमारा उनसे प्यार हो तो आपस में प्यार क्यों ना? एक दूसरे को देख देख कर जिए। जो एक दूसरे से हम दुविधा के आलम में जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर अभी गुरु का प्यार नहीं है। जो चीज बख्शिश थी उसकी कमाई नहीं हो रही। प्यार उससे करो, नाम को वो बेच है, क्योंकि उसके अंदर कोई दुविधा नहीं, सबके अंदर वो बस रहा, इसलिए सबसे प्यार हो जाएगा। और साधु की संगत का सबसे बड़ा पहला असर जो आता है वो यही आता है, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग सबसे प्यार हो गई। कुदरती बात। वो परमात्मा परिपूर्ण बच्चे में भी है, स्त्री में भी है, बहन में भी है, भाई में भी है, दोस्तों मित्रों, सब मनुष्य जाति के अंतर है, सब क्रिएशन के अंतर है। जब उससे प्यार होगा सबसे प्यार होगा। सैने नाई का शायद जिक्र आता है, कहते हैं कि रोटी पका रहे थे, सैने नाई या किसी भक्त का नाम मुझे याद नहीं, नामदेव जी के मुतालिक जिक्र आता है कि रोटी पका रहे थे, कुत्ता है रोटी लेकर चल पड़ा।
वो अंतर की आंख खुली है, सबके अंतर उसकी झलक नजर आती है। घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान ये घी के चौपड़ ले, रूखी रोटी मत खाना। वो कहा और हम कहा। इसका कारण क्या? हमारे लोगों में क्यों नफरतें है, क्यों दुविधाएं है, क्यों क्लेश है? कि हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं, प्रभु को देखा नहीं, उसका प्यार कैसे हो सकता? देखने वाली बात, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे और प्यार कैसे? प्यार उसी को हो जिसका रस आया, उसका कुछ सुख मिला। तो इसलिए जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है वो तो हम देखते हैं ना, उससे रिश्ते नेती, उसमें आकर्षण शक्ति है। दूर बैठो नजदीक बैठो वो डेवलप होती है। दिल दिल को राह बनने से उसका सब सामने प्रत्यक्ष नजर आता है। नतीजा क्या होता है? प्यार बने। जब उससे प्यार हो गया तो नतीजा सब दुनिया से प्यार हो, वो सब में रम रहा। तो गुरु की जरूरत आप समझेंगे, हम जिनसियत कुदरती खासा समझे। पुराने महात्मा के लिए हमारे दिल में कद्र है, इज्जत है। अब भी किसी ऐसे पोल पर जहां वही पावर एक ही है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा है तो वही बिजली। उसका सबूत अंतर्मुख जाओ सामने मिलेगा। वो महापुरुष भी मिलेंगे, वो भी मिलेगा। इसका एक ही सबूत हो सकता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश है। वो एक ही प्रणाली को चला रहा है। जब से दुनिया बनी यही हाल हो। तो आज के दिन मैं अर्ज करूंगा फिर, तो उस महापुरुष की याद में बैठे हो, जो ताली उनका प्यार दिल में पैदा, जिस पोल से आपको वो फैज मिला है वो भी सब एक रूप है। उसी को वही गुरु नानक की शक्ल में आया, वही कबीर साहब की शक्ल में आया, वही और सब महात्माओं की शक्ल में इजहार हुआ, जिससे कांटेक्ट हुआ। तो पुराने महात्माओं की भी हमारे दिल में वही धारा चल रही है। वही धारा कहीं ना कहीं अपना पोल पर काम करती है। उसके जरिए हायर सोर्स भी उसके थ्रू काम करते। वो क्या कहते हैं? वो तुमको अपने साथ नहीं जोड़, कहते चलो अंतर, अंतर जाकर देखो, कोई द्वैत का आलम ही नहीं रहता। तो ऐसे महापुरुष की याद में आज हम बैठे हैं। आप उसमें प्यार से रहो, प्यार से नाम को जपो, जीवन ने एक पाक बनाओ। ये आज का यही मजमून है जो यहाँ खत्म है। कल सुबह सत्संग खत्म है, तो आपने पढ़ना है शाम। सावन बिन अखियां बरस दिया, भुखियां ने तेरे दरस दिया। जे सावन फेरा पा जावे, जे सावन फेरा पा जावे, मेरी बुझी हुई जोत जगा जावे, मेरी बुझी हुई जोत जगा जावे। इस कमली रमली जोगन दा, इस कमली रमली जोगन दा, बने ते बेड़ा ला जावे। ओ दे दर्शन पान नूर, सावन बिन अखियां तरस दिया, भुखियां ने तरस दिया। सावन बिन अखियां तरस दिया, कुछ दिल विच पांबड़े बाल गए, कुछ दिल विच
पांबड़ बाल गए, ऐसे कोई वैण उछाल गए। मस्ती विच कुछ भी सुझदा नहीं, कोई मस्ती जई प्याल गए, कोई मस्ती जई प्याल गए। मेरे दिल विच हुन ताईं रड़कदियां, मेरे दिल विच हुन ताईं रड़कदियां, कई चोबां उस दे दर्श दियां, कई चोबां सोने दे दर्श दियां। सावन बिन अखियां बरस दियां, सावन बिन अखियां बरस दियां। दिल लुचदा है कुछ कहंदा है, दिल लुचदा है कुछ कहंदा है, मन ओ दरिया जिहा रहिंदा है।